नमस्कार दोस्तों। ओम श्री गणेशाय नमः। भादो मास की कथा अध्याय 11। सूत जी महाराज कहते हैं, भगवान कृष्ण के प्यार शाखा अर्जुन एक तो पहले ही श्री कृष्णा के ग्रह से व्याकुल हो रही थी उसे, पर राजा युधिष्ठिर ने उनके विषादग्रस्त मुद्रा देखकर उसके विषय में कई प्रकार की आशंकाएं व्यक्त करते हुए प्रश्नों की मानव झाड़ी ही लगा दी हो। दुख और शोक से अर्जुन का मुख और हृदय कमल सूख सा गया था, चेहरा एकदम फीका पड़ गया था। वे उन्हीं भगवान कृष्णा के ध्यान में ऐसे डूबे रहे थे कि बड़े भाई के प्रश्नों का कोई भी उत्तर न दे सके। श्री कृष्णा के आंखों से ओझल हो जान के कारण वे बड़े परेशान से और बड़ी ही व्याकुल हो रही थी। रत्ने टहलने आदि के समय भगवान ने उनके साथ जो मित्रता, अभिन्न हृदय था और प्रेम से भरे हुए व्यवहार किया थे, उनकी याद उन्हें र करे रही थी। बड़े ही कष्ट से उन्होंने अपने शोक रोक हाथ से अपनी आंखों के आंसू पोहे और फिर उदय वे गले से अपने बड़े भाई महाराज युधिष्ठिर से कहा है, महाराज मेरी मम्मी रे भाई अथवा अत्यंत घनिष्ठा मित्र का रूप धारण कर श्री कृष्ण ने तो मुझे ठग ही लिया। मेरे जी प्रबल पराक्रम से बड़े बड़े देवतागण भी आश्चर्य में दब जाती थी। उसे श्री कृष्ण ने मुझे छन ही लिया। जैसे ये शरीर प्राण से रहित होने पर मृतक कहलाता है, वैसे ही उनके क्षण भर के वियोग से ये संसार मुझे अब अपनी दिखने लगा है। उनके आश्रय से द्रौपदी स्वयंवर में राजा द्रुपद के घर आए हुए कानून मत राजाओं का तेज मैंने हरण कर लिया था। धनुष पर बाढ़ चलाकर मैंने मछली की आंख को बीच लिया और इस प्रकार द्रौपदी को प्राप्त किया था। और उनके साथ से मैंने समस्त देवताओं के साथ इंद्र को अपने बाल से जीतकर अग्निदेव को उनकी तृप्ति के लिए खंडक वन का दान कर दिया और मैदानव के निर्माण की हुई अलौकिक कौशल से युक्त 13 मैं सभा प्राप्त की। और आपके यज्ञ में सब और से राजाओं ने अनेक प्रकार की भेंटें समर्पित की। 10,000 हाथियों की शक्ति और बाल से संपन्न आपके इन छोटे भाई भीमसेन ने उन्हें की शक्ति से राजाओं की सर पर रखने वाले अभिमानी जरासंध का वध किया था। इसके पश्चात उन्हें भगवान ने उन बहुत से राजाओं को मुक्त किया जिनको जरासंध ने महाभारत यज्ञ में बाली चढ़ाने के लिए बंदी बना रखा था। उन सभी राजाओं ने आपकी यज्ञ में निकौन प्रकार के उपहार दिए थे। महारानी द्रौपदी राजस्व यज्ञ के महान अभिषेक से पवित्र हुए अपने उन सुंदर केशव को, जिन्हें दोस्तों ने भारी सभा में चुने का साहस किया था, बिखेर कर और आंखों में आंसू भरकर श्री कृष्ण से प्रार्थना की थी। तब उन्होंने उसके सामने उसके घर अपमान का बदला लेने की प्रतिज्ञा हो गई और उन्हें अपने केस अपने हाथों से खोलना पड़े थे। वनवास के समय हमारे वीरी दुर्योधन के षड्यंत्र से 10,000 शिष्यों को साथ बिठाकर भजन करने वाले महर्षि दुर्वासा ने हमें दोस्तों संकट में डाल दिया था। उसे समय उन्होंने द्रौपदी के पत्र में बची हुई शक की एक पट्टी का ही भोग लगाकर हमारी रक्षा की थी। उनके ऐसा करते ही नदी में स्नान करती हुई मणिमंडली को ऐसा प्रतीत हुआ मानो उनकी तो बात ही क्या, सारी त्रिलोकी ही तृप्ति हो गई हो। और उनके प्रताप से मैंने युद्ध में पार्वती जी सहित भगवान शंकर को भी आश्चर्य में डाल दिया था तथा उन्होंने मुझको अपना पाशुपत नमक अस्त्र दिया। साथ ही दूसरे लोकपालों ने भी प्रश्न होकर अपने अपने अस्त्र मुझे दिए और उनकी कृपा से मैं इस शरीर से स्वर्ग में गया और देवराज इंद्र की सभा में उनकी बराबर आधे आसन पर बैठने का सम्मान मैंने प्राप्त किया। श्री कृष्ण के आग्रह से जब मैं स्वर्ग में ही कुछ दोनों तक रह गया, तब देवराज इंद्र के साथ समस्त देवताओं ने मेरी इन्हीं गांधी धरण करने वाली भुज का निवास कवच आदि दैत्य को करने के लिए आश्चर्य लिया था। है महाराज, ये सब जिनकी कहती कृपा का फल था, उन्हें पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ने आज मुझे ठग लिया। महाराज, कौरवों की सी भीष्म द्रोणादि अजय महामाचों से पूर्ण अपार समुद्र के समांतर थी, परंतु उनका आश्रय ग्रहण करके अकेले ही रथ पर स्वर होकर मैं उसे पर कर गया। उन्हीं की सहायता से आपको याद होगा मैंने शत्रुओं से राजा विराट का सर उड़ान तो वापस ले ही लिया, साथ ही उनके सर पर से चमकते हुए मणि में मुकुट और अंगों के अलंकार तक छन लिए। बहुत बड़े राजाओं क्षत्रिय वीरों के रातों से शोभायमान थी उनके सामने मेरे आगे आगे चलकर वे अपनी दृष्टि से ही उन महारथी युग पत्तियां की आयु मां उत्साह और बाल को छन लिया करते थे। द्रोणाचार्य, भीष्म, कानबुरी, श्रवण आदि वीरों ने मुझमें पर अपने कभी ना चुकने वाले अस्त्र चलाए थे, परंतु जैसे हिरण्यकशिपु के अस्त्र भागवत भक्ति प्रहलाद का स्पर्श नहीं कर पाते थे, ठीक वैसे ही उनके शास्त्र मुझे ऊ तक नहीं पी। श्री कृष्ण के भुज दंडों की क्षेत्र छाया में रहने का ही प्रभाव था। श्रेष्ठ पुरुष संसार से मुक्त होने के लिए जिनके चरण कमल का सेवन करते हैं, अपने आप तक को दे डालने वाले उन भगवान को मस्त दुर्बती ने सारथी तक बना डाला। जी समय मेरे घोड़े तक गए थे और मेरठ से उतारकर पृथ्वी पर खड़ा वह उसे समय बड़े बड़े महारथी शत्रु भी मुझमें पर प्रहार न कर सके, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रभाव से उनकी बुद्धि मेरी गई थी। है महाराज, माधव के उन्मुक्त और मधुर मुस्कान से युक्त विनोद भरे और हृदय स्पष्टी वचन और उनका मुझे पार्थ, अर्जुन, शाखा, गुरु नंदन आदि कहकर पुकारा मुझे याद आने पर हृदय में उथल पुथल मचा देते हैं। सोनी बैठने टहले और अपने संबंध में बड़ी बड़ी बातें करने और भजन आदि करने तक में तो हम प्राय एक साथ ही रहा करते थे। किसी किसी दिन तो मैं उन्हें व्यंग से का बैठता, मित्र तुम तो बड़े सत्यवादी हो। उसे समय भी वे महापुरुष अपनी महानुभावों के कारण जैसे मित्र अपने मित्र का और पिता अपने पुत्र का अपराध सा लेट है। महाराज,
महाराज, जो मेरे तथा प्रिय मित्र नहीं मेरे हृदय ही थी, उन्हें पुरुषोत्तम भगवान से आज मैं रहित हो गया हूँ। भगवान की पत्तियों को द्वारका से अपने साथ ला रहा था, परंतु रास्ते में दुष्ट गोपी ने मुझे एक अबला की भांति मुझे हर दिया और मैं उनकी रक्षा कर ही नहीं पाया। वही श्री कृष्ण तो मेरा गांधी धनुष है, वही मेरे बाण है, वही रथ है, वही घोड़े और वही मैं रति अर्जुन भी हूँ, जिसके सामने बड़े बड़े लोग सर झुकाया करते थे। श्री कृष्णा के बिना ये सब एक ही क्षण में नहीं कि समाज सर शून्य हो गए। ठीक इस तरह जैसे भस्म में डाली हुई आहुति कपाट भारी सेवा और उस समय बोए हुआ बीच व्यर्थ जाता है। राजन, आपने द्वारका वासी जान सहृदय संबंधियों की बात पूछी है। वे ब्राह्मण की मोहग्रस्त हो गए, अजनबियों की भांति आपस में ही एक दूसरे से भीड़ गए और गज से मारपीट करके सबके सब नष्ट हो गए। उनमें से केवल 4-5 ही बच्चे हैं। वास्तव में ये सर्वशक्तिमान भगवान की ही लीला है कि संसार के प्राणी परस्पर एक दूसरे का पालन पोषण भी करते हैं और एक दूसरे को मार भी डालते हैं। हजन जी प्रकार जलचारों में बड़े जंतु छोटू को बलवान, दुर्बलों को और बड़े और बलवान भी परस्पर एक दूसरे को का जाते हैं। इस प्रकार अतिशी बाली और बड़े यदुवंशियों के द्वारा भगवान ने दूसरे राजाओं का संहार कराया। इसके बाद यदुवंशियों के द्वारा ही एक से दूसरे वंश का नष्ट कराकर पूर्ण रूप से पृथ्वी का भर उतार दिया। भगवान कृष्णा ने मुझे जो शिक्षाएं दी थी विदेश कल और प्रयोजन के अनुरूप और हृदय की तप को शांत करने वाली थी, उनका ध्यान आते ही वे हमारे माँ का हरण कर लेती है। इस प्रकार प्रेम से भगवान कृष्णा के चरण कमल का चिंतन करते करते अर्जुन की चित्र वृद्धि अत्यंत निर्मल और शांत हो गई। भक्ति के बीज ने उनके हृदय को मत कर उसमें से सारे विकारों को बाहर निकाल दिया। उन्हें युद्ध के प्रारंभ में भगवान के द्वारा उपदेश किया हुआ गीता ज्ञान पुनः स्मरण हुआ आया, जिसकी कल की व्यवधान और कर्मों के विस्तार के कारण प्रमादवश कुछ दोनों के लिए भी स्मृति हो गई थी, अर्थात वे भूल चुके थे। ब्रह्म ज्ञान की प्रताप से माया का आवरण भांग होकर गुणातीत अवस्था प्राप्त हो गई। सूक्ष्म शरीर भांग मृत्यु के चक्र से सर्वप्रथम मुक्त हो गए। भगवान के स्वभाव गण और यदुवंश की संघर्ष का वृतांत सुनकर निश्चल माटी युधिष्ठिर ने स्वर्गारोहण का निश्चय किया। कुंती ने भी अर्जुन के मुख से यदुवंशियों के नस और भगवान के स्वर्ग धाम गण की बात सुनकर अनन्या भक्ति से अपने हृदय को भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया और सदा के लिए इस जन्म मृत्यु रूप संसार से अपना मुंह मोड़ लिया। भगवान श्री कृष्ण ने लोक दृष्टि में जिन यादव शरीर से पृथ्वी का भर उतारा था उसका वैसे ही परित्याग कर दिया जैसे कोई कांटे से कांटा निकालकर फिर दोनों को ही फेंक देता हो। भगवान की दृष्टि में तो दोनों ही समाज थे, जैसे वह एक नट के समाज मत से आदि रूप धारण करते हैं और फिर उनका त्याग कर देते हैं, वैसे ही उन्होंने जी यादव शरीर से पृथ्वी का भर दूर किया था उसे त्याग भी दिया। जिनकी मधुर लीलाएं सुनने लायक है, उन भगवान श्री कृष्ण ने जब अपने मनुष्य के इस शरीर का पृथ्वी पर परित्याग कर दिया, इस दिन विचार ही लोगों को धर्म में फंसाने वाला कलयुग आज हम का महाराज युधिष्ठिर से कलयुग का फैलना छिपा नहीं रह पाया। उन्होंने देखा देश में, नगर में, घरों में प्राणियों में लाभ, सचल हिंसा आदि अधमों की बढ़ोतरी हो गई है। तब उन्होंने महाप्रस्थान करने का निश्चय कर लिया। उन्होंने अपने विनय पुत्र परीक्षित को, जो कि गुना में उन्हीं के समाज थे, समुद्र से गिरी हुई पृथ्वी के सम्राट पद पर हस्तिनापुर में अभिषेक किया। उन्होंने मथुरा में शूरसेन अधिपति रूप में अनिरुद्ध के पुत्र वज्र का अभिषेक किया। इसके बाद समर्थ युधिष्ठिर ने प्रजापति यज्ञ करके आह्वानी आदि अजयों को अपने में ली कर दिया, अर्थात गृहस्थिरम के धर्म से मुक्त होकर उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। युधिष्ठिर ने अपने सब वस्त्र भूषण आदि वहीं पर छोड़ दिए और ममता और अहंकार से रहित होकर अपने समस्त बंधन भी कैट डेल। उन्होंने दृढ़ भावना से वाणी को माँ में, माँ को प्राण में, प्राण को अपन में और अपन को उसकी क्रिया के साथ मृत्यु में और मृत्यु को 5 भूत में शरीर में क्लीन कर लिया। इस प्रकार शरीर को मृत्यु रूप अनुभव करके उन्होंने उसे ट्रेन में मिला दिया। त्रिगुण को मूल प्रकृति में, सरकार रूप येपी प्रकृति को आत्मा में और आत्मा को अविनाशी ब्रह्म में विलीन कर दिया। अब उन्हें ये अनुभव होने लगा था कि यह संपूर्ण दृश्य प्रपंच ब्रह्म स्वरूप है। इसके पश्चात उन्होंने शरीर पर चिरवस्त्र धारण कर लिया, अन्य जल का त्याग कर दिया, मौन लिया और केस खोलकर बिखेर लिए। वे अपने रूप को ऐसे दिखाने लगे जैसे कोई जड़ उन्मत्या पिशाच हो। फिर वे बिना किसी की रह देखे बाहरी की तरह बिना किसी की बात सुन घर से निकाल पड़े, हृदय में उसे पर ब्रह्म का ध्यान करते हुए, जिसको प्राप्त करके फिर कभी वापस लौटना नहीं होता। उन्होंने उत्तर दिशा की तरफ यात्रा के छोटे भाइयों ने भी देखा कि अब पृथ्वी में सभी लोगों को धर्म के सहायक कलयुग ने प्रभावित कर रखा है, इसलिए वे भी श्री कृष्ण चरणों की प्रताप का दृश्य करके अपने बड़े भाई के पीछे पीछे चल पड़े। उन्होंने जीवन के सभी लाभ भाले भांति प्राप्त कर लिए थे, इसलिए यह निश्चित करके कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल ही अब हमारे परम पुरुषे थे, उन्होंने हृदय में धारण कर लिया। पांडवों के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल के ध्यान से भक्ति भाव उमराया। उनकी बुद्धि सर्वथा शुद्ध होकर भगवान श्री कृष्ण के उसे सर्वोत्कृष्ट स्वरूप में अनन्या भाव से स्थिर हो गई, जिसमें निष्पापुरा स्थिर हो पाते हैं। इसके फलस्वरूप उन्होंने अपने विशुद्ध अंतरण से स्वयं ही वह गति प्राप्त की जो विषयाशिक्त दुष्ट मनुष्यों को कभी प्राप्त नहीं
ही विदुर जी ने भी अपने शरीर को प्रभावित क्षेत्र मिथिया में उन्हें लेने के लिए आए हुए पितरों के साथ भी अपने लोग अर्थात यमलोक को चले गए। द्रौपदी ने देखा कि अब पांडव लोग निरपेक्ष हो गए हैं, तब व्यंजन प्रेम से भगवान श्री कृष्णा का चिंतन करके उन्हें ही प्राप्त हो गई। भगवान के प्यार भक्ति पांडवों के महाप्रयाण की इस परम पवित्र और मंगलमय कथा को जो पुरुष श्रद्धा से सुनता है वो निश्चय ही भगवान की भक्ति और मोक्ष प्राप्त करता है। आगे बढ़ाने से पहले आपको सुनते हैं महाभारत से जुड़ी एक कहानी। हुई के खेल में जब सभी पांडव हार गए तब भी अपना राजपद भी हार चुके थे। ऐसे में उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भी काटना पड़ा। जब सभी पांडव वनवास को जान लगे तो रजत धृतराष्ट्र ने विदुर जी से पूछा कि पांडव किस प्रकार वन में जा रहे हैं, मुझे उसका वर्णन। धर्मराज युद्ध अपनी आंखें बैंड किया हुए हैं कि कहानी उनकी क्रोधपूर्ण आंखों के सामने पढ़कर गौरव भस्म न हो जाए, और भीम अपनी मजबूत बहन फैलाकर दिखाई जा रही है कि समय आने पर मैं अपनी बाहुबल से कौरवों का नष्ट कर दूंगा। अर्जुन धूल उड़ते हुए चल रहे हैं और ये इस बात का संकेत है कि वे युद्ध के समय ऐसी हिम वर्षा करेंगे। और वन को जाते हुए सहदेव ने अपने मुंह पर धूल माल राखी है जिससे कोई उनका चेहरा न देख पे, और नकुल ने तो अपने सारे शरीर पर ही धूल माली है। महाराज, इसका अर्थ है कि नकुल चाहते हैं कि मेरा सहज और सुंदर रूप देखकर कहानी स्त्रियां मोहित न हो जाए, और द्रौपदी केवल एक ही वस्त्र पहने केस खुलकर रोटी हुए जा रही है। उन्होंने चलते समय कहा है कि जिनकी कारण मेरी ये दुर्दशा हुई है उनकी स्त्रियां भी आज से 14 वर्ष के बाद अपने परिवारजनों की मृत्यु से दुखी होकर ठीक इसी प्रकार हस्तिनापुर में प्रवेश कर लेंगे। वनवास की पहले रात पांडवों ने गंगा नदी के तट पर प्रमाण नमक बहुत बड़े बरगद के पास बीते। जब सुबह हुई तो पांडव वन में अंदर जान लगे, तब साथ में उनके बहुत से ब्राह्मण भी साथ हो लिए। ये देखकर धर्मराज युधिष्ठिर को ब्राह्मण के भरण पोषण की चिंता सताने लगी। तब धाम में ऋषि ने युधिष्ठिर से कहा कि आप सूर्य देवता की पूजा कीजिए। इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर ने पूरी विधि विधान से श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान सूर्य की पूजा की। भगवान सूर्य ने भी उनकी तपस्या से प्रकट होकर एक तांबे का बर्तन जो कि अक्षय पत्र था उसे दिया और खाने लगे कि तुम्हारी रसोई में जो कुछ भी फल मूल शकादि कर प्रकार की भजन सामग्री तैयार होगी वह तब तक खत्म नहीं होगी जब तक द्रौपदी रहेगी। इस प्रकार पांडव वन को चले गए और समय आने पर धनराज युधिष्ठिर ने अक्षय पत्र से ब्राह्मण को भजन भी करवाया, और दुर्वासा ऋषि के श्राप से भी वो बैठ गई थी। जब पांडव वन में जा रहे थे तब उससे पहले भगवान श्री कृष्णा से उन्होंने कहा है, प्रभु अभी तो द्वापर युग का अंत काल चल रहा है, कृपया आप हमें बताइए कि आने वाले कलयुग में काली काल की गति क्या और कैसी होगी। तब भगवान श्री कृष्णा उनसे खाने लगे कि अभी तुम पांचों भाई वन में जो और वहां पर जो कुछ भी दिखे वो आकर मुझे बताओ, तब मैं उसका प्रभाव तुम्हें बताऊंगा। अब जब पांचों भाई वन में रहने लगे तो एक बार चारों भाई अलग अलग दिशाओं में वन के भ्रमण के लिए निकले। पांचों भाइयों ने वन में जो देखा उसे देखकर हैरान रह गए। धर्मराज युधिष्ठिर जो कि भ्रमण पे थे तो उन्होंने एक जगह पर देखा कि किसी हाथी की 2 सूंड है। अर्जुन ने जब दूसरी दिशा में जाकर देखा तो उन्होंने देखा कि कोई पक्षी है और उसे पक्षी की पंखों पर वेद की रचनाएं लिखी हुई हैं और वह पक्षी मुर्दे का मांस कर रहा है। भीम ने जंगल में जो देखा वह भी बड़ा आश्चर्यजनक था। उन्होंने देखा कि एक गे ने बछड़े को जन्म दिया। जन्म के बाद वह गे बछड़े को इतना चाट रही है कि बचाना लहूलुहान हो गया। पानी तो है किंतु बीच का कुआं खाली है, बीच का कुआं गहरा है और फिर भी पानी नहीं है। वन में नकुल ने भी हैरान करने वाली घटना अच्छी। नकुल ने देखा कि एक पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी सी शिला लुटती हुई रही है और कितने ही विशालकाय वृक्ष और सनिलाओं से टकराकर उनको नीचे गिरते हुए आगे बढ़ जाती है। विशालकाय वृक्ष और सिलाई भी उसे शिला को रोक नहीं पी और अंत में एक अत्यंत छोटी पौधे का स्पर्श करते ही वह शिला स्थिर हो गई। इस प्रकार पांचवा भाइयों ने जंगल से लौटकर श्री कृष्णा को अपने अनुभव सुने। सबसे पहले धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि एक श्री कृष्ण, मैंने तो पहले बात 2 सूंड वाला हाथी देखा और ये मेरे लिए बड़ा आश्चर्यजनक था। तब श्री कृष्णा खाने लगे कि है धनराज, अब तुम कालीकल की सुनो। कलयुग में ऐसे लोगों का राज होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और, उनके माँ में कुछ और होगा और कर्म में कुछ और होगा। ऐसे ही लोगों का राज्य होगा कलयुग में। इससे पहले तुम राज्य कर लो। धर्मराज युधिष्ठिर के बाद अर्जुन ने कहा कि है मधुसूदन, मैंने तो जो कुछ भी देखा वो इससे कहानी ज्यादा आश्चर्यजनक था। मैंने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेद की ऋचाही लिखी हुई है और वह पक्षी मुर्गी का मांस कर रहा है। इसका क्या अर्थ हो सकता है? भगवान कृष्णा कहते हैं, इस प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यान कहलाएंगे। विज्ञान की चर्चा तो करेंगे लेकिन है उनके आचरण राक्षसी प्रवृत्ति के होगी। बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे किंतु मैं यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मारे और हमारे नाम अपनी संपत्ति कर जाए। अब अर्जुन के बाद भीम ने भी अपना अनुभव सुनाया। भीम ने कहा कि मैंने देखा कि एक गे अपने बछड़े को इतना चाहती है कि उसका बछड़ा लहूलुहान हो जाता है, उसके शरीर से रक्त टपकने लगता है। तब श्री कृष्णा कहते
कहते हैं कि कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। कलयुग में बालकों के लिए ममता के कारण इतना करेगा कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा और मोहमाया में ही घर बर्बाद हो जाएगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना बेटा साधु बनता होगा तो रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा। इतनी ममता होगी और उसका जीवन वही समाप्त हो जाएगा। अंत में अनाथ होकर माँ भीम के बाद सहदेव ने भी पूछा है, मधुसूदन मैंने जो देखा उसका क्या अर्थ हो सकता है? मैंने तो ये देखा था कि 5 से 7 केन तो भरे हुए थे, लेकिन उनके बीच का कुआं जो कि सबसे ज्यादा गहरा भी था वो एकदम पानी से खाली था। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? तब श्री कृष्णा खाने लगे कि कलयुग में धनाढ़ी लोग लड़की के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सवों में तो लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में ही यदि कोई भूख प्यासा होगा तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भारत है या नहीं। उनका अपना ही सागा भूख से मार जाएगा और वे देखते रहेंगे। दूसरी और मौज मस्ती, मदिरा, मांस, भाषण, सुंदरता और व्यवसाय में पैसे तो उड़ा देंगे, लेकिन उनके माँ में इतनी दया नहीं होगी कि किसी रोटी हुए के आंसू पौजले। यानी कि खाने का तात्पर्य होगा कि कलयुग में अन्न के भंडार तो होंगे लेकिन लोग भूख से ही मारेंगे। साफ साफ आई है कि लोगों के माँ में दया ही नहीं होगी। लोग अपने सामने लोगों को भूख मरता देखेंगे लेकिन अपना धन उन पर खर्च नहीं करेंगे। सहदेव के बाद नकुल ने भी भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मैंने भी एक आश्चर्य देखा है प्रभु। मैंने तो ये देखा कि एक बड़ी सी चट्टान पहाड़ पर से लड़की और अपने साथ अनजान कितने बड़े बड़े मजबूत पेड़ों को उखड़ती चली गई, साथ ही अपने साथ छोटी छोटी और बड़ी बड़ी चट्टानों को भी उखड़ती चली गई। उसे कोई रोक नहीं पाया, लेकिन एक छोटे से नन्हे से पौधे से टकराते ही वह चट्टान रुक गई और अपनी जगह पर स्थिर हो गई। इसका क्या अर्थ हो सकता है? तब श्री कृष्णा खाने लगे, कलयुग में मानव का माँ नीचे गिरेगी और उसका जीवन पतित होता चला जाएगा। ये पतित जीवन धन की सनिलाओं से नहीं रुकेगा, नहीं सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु भगवान के नाम से, एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन के एक छोटे से पौधे से, भगवान का नाम लेने से, केवल भगवान में अपना ध्यान लगाने से ही मनुष्य का पाटन होना रुक सकता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने 5 पांडवों को उनके द्वारा अच्छी गई आश्चर्यजनक घटनाओं का वर्णन सुना दिया जो कि कलयुग से ही संबंधित था। सूत जी कहते हैं, हे शौक जी, पांडवों की महाप्रयाण के पश्चात भगवान के परम भक्ति राजा परीक्षित श्रेष्ठ ब्राह्मण की शिक्षा के अनुसार पृथ्वी का शासन करने लगे। उनके जन्म के समय ज्योतिषियों ने उनके संबंध में जो कुछ भी कहा था, वास्तव में वे सभी महान गण उनमें विद्यमान भी थे। उन्होंने उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया, इसे उन्होंने जन्मेजय आदि कर पुत्र उत्पन्न किया और कृपाचार्य को आचार्य बनाकर उन्होंने गंगा नदी के तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ, जिन ब्राह्मण को पुष्कर दक्षिण दी गई, उन यज्ञों में देवताओं ने प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होकर अपना अपना भाग्य किया था। एक बार दिग्विजय करते समय उन्होंने देखा कि शत्र के रूप में कलयुग राजा का विष धारण करके एक गे और बेल के जोड़ों को टोकरों से मार रहा है। तब उन्होंने उसे बलपूर्वक पढ़कर उसे दंड दिया। महाराज दिग्विजय के समय महाराज परीक्षित ने कलयुग दंड देकर ही क्यों छोड़ दिया, उसे मार क्यों नहीं डाला? क्योंकि राजा केन पर भी था तो वह एकदम शुद्ध ही जिसने गे को लात से मारा था। यदि यह प्रसंग भगवान श्री कृष्णा की लीला से अथवा उनके चरण कमल के मकरंद रस का पान करने वाले रसिक महानुभावों से यदि संबंध रखना हो तो अवश्य कहीं दूसरी व्यक्ति की बटन से भला क्या लाभ, उनमें तो आयु व्यर्थ नष्ट होती है। प्यारी सूत जी होने के कारण मृत्यु से ग्रस्त हो रहे हैं, उनके कल्याण के लिए भगवान ने वह आवाहन करके उन्हें यहाँ शांति कर्म में नियुक्त कर दिया। इस कर्म में नियुक्त है तब तक किसी की मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु से ग्रस्त मनुष्य लोक के जीव भी भगवान की सुधा तुल्य लीला कथा का पान कर सके, इसीलिए महर्षियों ने भगवान ये को वहाँ बुलाया था। एक तो अल्पी हूँ और दूसरे कम समझ, ऐसी अवस्था में संसार के मंदभाग्य विषय पुरुषों की आयु व्यर्थी तो बीती जा रही है। जिस समय राजा परीक्षित अपने देश में सम्राट के रूप में निवास कर रहे थे, राज्य कर रहे थे, उसी समय उन्होंने सुना कि मेरी सी द्वारा सुरक्षित साम्राज्य में कलयुग का प्रवेश हो गया है। इस समाचार से उन्हें दुख तो अवश्य हुआ, परंतु ये सोचकर युद्ध करने का अवसर हाथ लगा वे उतनी दुखी नहीं। इसके बाद युद्धवीर राजा परीक्षित ने धनुष हाथ में ले लिया। वे श्याम वर्ण के घोड़ा से जूते वाले सुसज्जित रथ पर स्वर होकर दिग्विजय करने के लिए अपने नगर से बाहर निकाल पड़े। उसे समय रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सी उनके साथ साथ चल रही थी। उन्होंने भद्रशन, केतुमाल, भारत, उत्तर कोर और किम पुरुष आदि सभी वर्षों को जीतकर वहां के राजाओं से भेंट ली। उन्हें उन सभी देश में हर तरफ अपने पूर्वज महात्माओं का सुनने को मिला, श्री कृष्ण की महिमा प्रकट होती थी। इसके साथ ही उन्हें ये भी सुनने मिलता था कि भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से किस प्रकार उनकी रक्षा की थी। यदुवंशी और पांडवों में परस्पर कितना प्रेम था और पांडवों की भगवान श्री कृष्ण में कितनी भक्ति। जो लोग उन्हें ये चरित्र सुनते उन पर राजा परीक्षित बड़े प्रश्न होते थे, उनके नेत्र प्रेम से खिल उठाते थे और वह बड़ी उदारता से उन्हें बहुमूल्य वस्त्र और मानों के हर उपहार स्वरूप में दे दिया करते। वे सुनते थे कि भगवान श्री कृष्णा ने प्रेम पर्वत होकर पांडवों के सारथी का भी कम किया, उनके सभासद तक बने, यहाँ तक कि उनके माँ के अनुसार कार्य करके उनकी सेवा भी की थी। उनके सकतों में थे ही उनके दूध भी बन गए थे।
थे। अब वे रात को शास्त्र ग्रहण करके वीरसल पर बैठ जाते और शिविर का पहरी दिया करते, उनके पीछे पीछे चलते, स्तुति करते और प्रणाम करते। इतना ही नहीं, अपने प्रेमी पांडवों के चरणों में उन्होंने सारे जगत को झुका दिया। तब राजा परीक्षित की भक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में और भी बढ़ जाती। इस प्रकार दिन प्रतिदिन पांडवों के आचरण का अनुसरण करते हुए दिग्विजय कर रही थी। उन्हें दोनों उनके शिविर से थोड़ी ही दूर पर एक आश्चर्यजनक घटना घाटी। हेशवंताती ऋषियों, अब विघटन में आपको सुनता हूँ। धर्म बेल का रूप धारण करके एक पर से घूम रहा था। एक स्थान पर उसे गे के रूप में पृथ्वी मिली। पुत्र की मृत्यु से दुखी माता के समाज उसके नेत्रों से आंसुओं के झरने झाड़ रहे थे। उसका शरीर श्रीहीन हो गया था, कांतिहीन हो गया था। धर्म पृथ्वी से पूछने लगा, कल्याणी कुशल से तो होना? तुम्हारा मुंह कुछ कुछ मालिन हो रहा है, तुम कांति है हो रही हो, ऐसा लगता है तुम्हारे हृदय में कुछ न कुछ दुख तो अवश्य है। क्या तुम्हारा कोई संबंधी दूर देश में चला गया है जिसके लिए तुम इतनी चिंता कर रही हो? कहानी, तुम मेरी चिंता तो नहीं कर रही हो कि अब इसकी 3 पर टूट गए और एक ही पर रस? अब वे तुम अपने लिए भी शोक कर रही हो कि अब शुद्ध तुम्हारे ऊपर शासन करेंगे। तुम्हें इन देवताओं के लिए भी खेद हो सकता है, ये कल्याणी जिन्हें अब यज्ञों में आहुति नहीं दी जाती, अथवा उसे प्रजा के लिए भी जो वर्षा न होने के कारण काल और भूख से पीड़ित हो रही है। क्या तुम रक्षा तरीके मनुष्यों के द्वारा सताई गई अबला स्त्रियों के लिए शौक कर रही हो? संभव है विद्या अब कुकर्मी ब्राह्मण के चंगल में पड़ गई है और ब्राह्मण विप्र 2 ही राजाओं की सेवा करने में लगे हुए हैं और इसी का तुम्हें दुख हो। आज के नाम मंत्र के राजा तो 16 आने कलयुग की हो गए हैं, उन्होंने बड़े बड़े देश को भी ऊंचा डाला है। क्या तुम उन राजाओं या देश के लिए शास्त्रीय नियमों का पालन पुर न करके स्वेच्छा कर रही है? क्या तुम इसके लिए दुखी हो? हेमा पृथ्वी, अब समझ में आया, तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की याद आ रही होगी, क्योंकि उन्होंने तुम्हारा भर उतारने के लिए ही तो अवतार लिया था और ऐसी ऐसी लीलाएं की थी जो मोक्ष का भी अवलावन है। अब उनके लीला संवारना कर लेने पर उनके परित्याग से तुम दुखी हो रही हो? है देवी, तुम तो धन रतन की खान हो, तुम अपने क्लेश का कारण जिससे तुम इतनी दुर्बल हो गई हो मुझे बताओ। मालूम होता है बड़ी बड़ी बलवानों को भी हर देने वाले कल ने देवताओं के द्वारा वंदनीय तुम्हारी सुबह की कुछ क्षण लिया है। धर्म के इस प्रकार आग्रह पूर्वक पूछे जान पर पृथ्वी ने कहा है, धर्म तुम मुझे जो कुछ पूछ रहे हो वह तो स्वयं भी जानते हो। जिन भगवान के सहारे तुम सारे संसार को सुख पहचाने वाले अपने चारों चरणों से युक्त थे, जिम सत्य, पवित्रता, दया, क्षमा, त्याग, संतोष, कौशल, इधर कोमलता, निर्भीकता आदि की 39 प्राकृतिक गण और महत्वाकांक्षी पुरुषों के द्वारा वांछनीय और भी बहुत से महान गण उनकी सेवा करने के लिए नित्य निरंतर निवास करते हैं, एक क्षण के लिए भी उनसे अलग नहीं होते। उन्हें समस्त गुना के आश्रय सौंदर्य धाम भगवान श्री कृष्ण ने इस समय इस लोक से अपनी लीला समरण कर ली और ये संसार पाप में कलयुग की कुदृष्टि का शिकार हो गया। यही देखकर मुझे बड़ा शौक हो रहा है। धर्म अपने लिए देवताओं में श्रेष्ठ, तुम्हारे लिए देवता भीतर ऋषि, साधु और समस्त वर्णों और आश्रमों के मनुष्यों के लिए मैं इस समय शोकग्रस्त हो रही हूँ, जिनका कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी देवता भगवान की शरण में जाकर बहुत दोनों तक तपस्या करते रहे, वही लक्ष्मी जी अपने निवास स्थान कमल वन का परित्याग करके बड़े प्रेम से जिन विचारण कमल की सुबह छत्र छाया का सेवन करती है, उन्हें भगवान के कमल वज्र, अंकुश, ध्वज आदि कौन से युक्त श्री चरणों से विभूषित होने के कारण मुझे महान वैभव प्राप्त हुआ था और मेरी तीनों लोकन से बढ़कर शोभा हुई थी। परंतु मेरे सौभाग्य का अब अंत हो गया, भगवान ने मुझे भागने को छोड़ दिया, ऐसा मालूम होता है। धर्म की मुझे अपने सौभाग्य पर गर्व हो गया था और इसीलिए उन्होंने मुझे दंड दे दिया है। तुम अपने 3 चरणों की कम हो जान से महिमा कर रहे थे, अतः अपने पुरुषार्थ से तुम्हें अपने अंदर ही अंदर सब अंगों से पूर्ण और स्वास्थ्य कर देने के लिए अत्यंत रमणीय श्याम सुंदर विग्रह से यदुवंश में प्रकट हुए और मेरे बड़े भारी भर को जो असुरवशी राजाओं के रूप में यहाँ मौजूद था उससे नष्ट कर डाला, क्योंकि वे परम स्वतंत्र थे, जिन्होंने प्रेम भारी चितवन, मनोहर मुस्कान और मीठी मीठी बटन से सत्यभामा आदि मधुमी माननीय के माँ के साथ धीरज को भी छन लिया था और जिनके चरण कमल के स्पर्श से मैं निरंतर आनंद से पुलकित रहती थी। उन पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का विरह कौन सी शक्ति है? इस प्रकार धर्म और पृथ्वी आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि इस समय राजर्षि परीक्षित पूर्व वहिनी सरस्वती नदी के तट पर पहुंचे। इसके बाद जो कुछ भी हुआ उसे कब्रिस्तान आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। धन्यवाद।